मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो अभी अभी शीतला माता गई है और अब इसके जस्ट 3 दिन बाद में आती है दशा माता। तो हम सुनेंगे दशा माता की जो सबसे पौराणिक कथा उसके बारे में सुनेंगे। तो चैत्र मास की दशमी तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है और इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए सुनते हैं हम दशा माता की कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था और एक दिन एक ब्राह्मणी पानी आपके पास आई और उस ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। तो रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली कि डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में जब वो हार देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह गले में आपने हार क्यों पहन रखा है। तो राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, इस डोरी को तोड़कर फेंक दो। तो रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया है। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली कि राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। तो राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा और रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी और आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया और रानी सहायता के लिए अपने सखियों के पास चली गई। लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा कि यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उसने थोड़ा छाछ दही मांगाओ। तो राजा मालन के घर गया और दही बिलो रही थी। तो राजा के मांगने पर उसने कहा कि हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया और आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया और इसके बाद वह दोनों आगे चले गए। राजा 2 तीतर मार गए, बुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहे थे तो धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी और वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां आकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया और वह मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। तो देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए और चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया और बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेज तब कर थाली मिट्टी में बदल गई। तो राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चले गए। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया तो वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने जाता था। तो साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। अब पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार टंगा हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था तो वह मोर भी हार निकलने लगा। तो यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले
गए। अब यह होता है कि इतना होने पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। तो रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे और उन दोनों के वहां पहुंचे ही बगीचे हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? तो राजा बोला, मुसाफिर है, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो वहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यह नौकरी पर रख दिया। एक दिन बाग की मालकिन भी शारदा देवी की कथा सुन रही थी, डोरा ले रही थी। तो रानी के पूछने पर उसने पूछा कि ये शारदा देवी का डोरा है। तो रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण शारदा देवी हम सब पर नाराज हो गई। रानी फिर बोली, यदि शारदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया और एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। तो राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री का नाम लक्ष्मी था और जाने वाली स्त्री का नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि अब जाओगे तो नहीं? तो लक्ष्मी, यदि तुम्हारी पत्नी शारदा देवी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन वहाँ पर रानी को हार देने जाती है और दंपति हार गूंथ कर देती है। हार देखकर रानी प्रसन्न हुई और उसने पूछा कि हार किसने बनाया है। तो मालन ने कहा कि यदि पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं उन्होंने ही बनाया है। तो रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। तो उसने राजा नल, उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों में से समय याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए तो साहूकार ने नई हवेली में उन्हें ठहराने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर चित्रित मोर नौलखा हार उगल रहा है। तो साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए और राजा ने कहा कि दोष तुम्हारा नहीं है, मेरे ही दिन बुरे चल रहे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा तो बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ी ढाल वहां से निकल गया। राजा बहन को वह ढाल भेंट स्वरूप दिया। तो राजा आगे चल मित्र के घर गए तो नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे पर जाकर राजा की धोती उड़ गई और वृक्ष लटकी हो गई। वहां नहाकर धोती पहने तो राजा आगे चलता गया तो कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए और नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई। तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही है। उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई और नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे के प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। तो ये थी आज की दशा माता की व्रत कथा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही सुंदर सी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए डीना के चैनल इंडियन कल्चर पे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।